सीटेट SST पेपर 2 का। और आज हो 7 क्लास की हिस्ट्री लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इस चैप्टर 8वां चैप्टर है और आज अंतिम है 7 क्लास की। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा चैप्टर वाइज आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। कहाँ पर ही? तो भारत के पूर्वी में, ठीक है, सफलतापूर्वक हड़प लिया था। 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन हुआ। कौन सा सदी में? तो 18वीं सदी में नए राज्यों का गठन हुआ। मुगल साम्राज्य। पर्वतीय मुगलों के लिए 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट खड़ा होने लगा। क्या होने लगा? तरह तरह के संकट खड़ा होने लगा। ऐसे अनेक कारणों से हुआ। बहुत से ऐसे कारण थे जिससे उसके संकट खड़ा होने लगा, ठीक है। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबे लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य की सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। क्या किया था? तो बहुत अधिक खर्च कर दिया था। अब नेक्स्ट है, साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी। सूबेदार के रूप नियुक्ति अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालय पर नियंत्रण रखते थे। धीरे धीरे सूबेदार ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण कायम किया और राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। क्या हुआ? इसे रोक ना सके। इसके बाद औरंगजेब तक ही शक्तिशाली शासक रहे मुगल लोग। उसका बाद फिर धीरे धीरे कमज़ोर होते गए और इसका उत्तराधिकारी थे वो ये सब होते हुए को रोक नहीं सके। इसी दौरान ईरान के शासक नादिर शाह, ईरान के शासक, कहाँ के शासक? तो ईरान के शासक नादिर शाह और अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। किस भारत पर? तो उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। नए राज्यों का उदय। अब चलिए देखते हैं अब नए राज्यों का उदय कैसे हुआ। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपना शक्ति और बल प्रबल बना ली। मतलब क्या हुआ कि मुगल जो सम्राट थे उस सत्ता का पतन हो गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या किए कि अपना अपना वो शक्ति और प्रबल बना लिए। कहाँ कहाँ? तो चलिए देखते हैं। पहला में है अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्यों पहले मुगल प्रांत थे। क्या थे? पहले ये मुगल प्रांत थे। राजपूत प्रदेश शामिल थे। तीसरा में मराठा, सिखों तथा जाटों के राज्य आते थे। नेक्स्ट है पुराने मुगल प्रांत। अब पुराने मुगल प्रांत कौन थे? तो पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। मतलब जो पुराने राज्य थे उसमें से जो नए राज्य बना तो और नए जो हुआ तो उस वक्त 3 ऐसा प्रमुख थे। तो कौन थे? तो एक हैदराबाद थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क आसफ जहां 1724 से 1748 जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदार सौंपी गई थी। कहाँ की? तो अवध की सूबेदार सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था और वित्तीय प्रशासन पर
पूरा नियंत्रण था। अब दूसरा क्या है, तो अवध। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन बन भी चुका है। आप लोग अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि बुरहान अल हक शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। क्या है अवध? एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। कहाँ? तो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। बुरहान उल हक ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली। क्या की? फौजदारी और दीवानी का एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ताधर्ता बन गए थे। ये थे था से यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर उल्टी हो गया है टाइपिंग। अब तीसरा जो था वो कौन था? तो ये बंगाल था। सबसे पहले हैदराबाद हुआ, अवध हुआ, फिर तीसरा में क्या है? तो बंगाल है। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे, मतलब मुर्शिद कुली खान थे उस वक्त, बंगाल क्या हुआ? धीरे धीरे, ये क्वेश्चन बन चुका है, आप इसे देखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे किसके नेतृत्व में ये अलग हो गया था? तो मुर्शिद कुली खान के, ठीक है, नेतृत्व में अलग हो गया। और मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे, यानी यह प्रांत सूबेदार के प्रतिनिधित्व थे और राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया, ठीक है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट में। राजपूतों की वतन जागीर। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघरानों, मुगल व्यवस्था के विशेषता के साथ सेवारत रहते थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरे पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब आते हैं आज़ादी हासिल करना। आज़ादी हासिल करना, सिख। उसके बाद सिख के बाद क्या है? तो सिख के बाद आगे है मराठा है, जाट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी सिख को। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राजा निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ के स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। किसके खिलाफ? तो मुगल के खिलाफ और राजपूत के खिलाफ, ठीक है। किसने लड़ा? तो सिखों ने लड़ा। और कौन? तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का स्थापना कब किए थे? तो 1699 में, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिख ने अपने आप को, सिखों यहाँ पर होगा, ठीक है, ये क्या है? तो सिखों है, सिखों, हाथ से दिखाता नहीं अच्छा से, ये है सिखों। अपने आप को पहले जातियों में और बाद में मिसलों में गठित किया। इन जातियों और मिसलों के संयुक्त से नए दल खालसा कहलाती थी। अब आते हैं हम लोग मराठा में, ठीक है। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल का लगातार विरोध उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 में शक्तिशाली योद्धा परिवारों को सहायता से एक स्थानीय राज्य की स्थापना की और शिवाजी ने पर्याप्त मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात
पेशवा अपनी सेवाएं देते रहे। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी या पश्चात भी क्या किया, ये लोग सेवाएं देते रहे। कौन? तो ये पेशवा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरा, जाट। जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपने सत्ता सुधार की दिल्ली और आगरा के आसपास के अभिरक्षक बन गए। कहाँ के? तो दिल्ली और आगरा के आसपास के अभिरक्षक बन गए। किसने? तो जाटों ने। पानीपत, बल्लभगढ़ शहर व्यापारिक केंद्र बन गए और सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।